इससे कई गुना ज्यादा लोग सामने गांव और मकानों पर दिखाई पड़ते हैं। ये विराट सभा जो दिखाई पड़ती है वो इस बात की द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को 10 दिन पहले ही होली बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज लक्ष्मीपुर के नाम से जाने जाने वाले लखीमपुर में मैं आया हूं। ये बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है। इसको छोटी काशी भी कहते हैं। यहां पर मशहूर गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, उसको मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाभारत के समय का लिलोटीनाथ मंदिर है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भगवत गीता में जिसका वर्णन है वो देवकली शिव मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। यहां पर गोंदियाल घाट साहिब गुरुद्वारा भी है, उसको भी प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। मित्रों, मैं पहले और दूसरे चरण में लगभग 2 चरण में 42 से ज्यादा विधानसभाओं में घुमा हूं। पहले दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या आपको? जानना है? जोर से बोलो, जानना है? पहले और दूसरे चरण में साइकिल और हाथी का सफाया होने वाला है। दोनों चरण में 300 पार करने की नींव डालने का काम पश्चिमी यूपी ने करा है और पूर्वी यूपी तराई वालों को 300 पार करने का काम करना है। मुझे बताओ, 300 पार करोगे क्या? अरे भाई, यही लखीमपुर वाले हैं। मैं 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में इस जिले में आया हूं। 14 में आपने किसको जिताया था बताओ तो जरा? भाजपा को जिताया था ना? किसको जिताया था? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। लगाएंगे क्या मित्रों? 2007 से 17 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में 7 से 17 तक 10 साल में 2 लाख से भी कम नौकरियां युवाओं को दी थी। योगी सरकार ने, अरे बैठो भाई, योगी सरकार ने 5 साल में 4.5 लाख नौकरी करने का काम किया है। ये सपा और बसपा वाले, ये कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। 70 साल तक सपा बसपा, बसपा सपा, बुआ भतीजा उनको शासन करने का काम किया, मगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं। और कांग्रेस पार्टी, चौथी पीढ़ी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, चौथी पीढ़ी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। भाई, कल मैं एक पंजाब में टीवी पर एक दृश्य देख रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते थे यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो, और बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही थी। मित्रों, उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। मित्रों, कोई हो नहीं सकता। सालों तक अमेठी और रायबरेली से चुनकर गए, सालों तक इलाहाबाद फूलपुर से चुनकर गए, और आज वो कहते हैं
प्रदेश वालों को घूमने नहीं देंगे। अरे मैं देखता हूं कौन रोकता है उत्तर प्रदेश वालों को, कोई नहीं रोक सकता। ये देश संविधान के हिसाब से चलता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, अगर राहुल गांधी अमेठी से हारकर दक्षिण में न गए होते तो ये बोलने की हिम्मत होती क्या? भाई बताओ, होती क्या? होती क्या? सालों तक इस परिवार ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले और नरेंद्र मोदी जी के सूत्र के अनुसार अब सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है। मित्रों, सबका साथ। और इसीलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने आया, मोदी जी की सरकार बनी तब मोदी जी ने कहा था मेरी ये सरकार भाजपा सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की सरकार है। 15 साल तक ये बुआ भतीजे की सरकार चली, सपा बसपा की सरकार चली, समाजवादी पार्टी के नाम से चली, बसपा के नाम से चली, मगर गरीबों को कुछ नहीं मिला। इस 7.5 साल में मोदी जी ने 1,67,00,000 गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, 2,60,00,000 2,60,00,000 एलईडी के लट्टू बांटे गए। 42 लाख लोगों को घर दिया गया। लगभग यूपी के 15 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया गया, जिसमें 5 लाख तक का सारा खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार लगभग 2,54,00,000 किसानों को 37,521 रुपया, हर साल 6,000 रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लखीमपुर वालों, टीका लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करो, लगाया है? सबका लगाया ना? जब मोदी जी वैज्ञानिकों को बधाई देते थे कि भारतीय टीका बन गया, तब अखिलेश बाबू कहते थे अरे टीका मत लगाइयो, ये नरेंद्र मोदी टीका है। माताओं, भाइयों, बहनों, 1 महीने में ही उन्होंने भी डर कर टीका लगाने का काम कर लिया। उत्तर प्रदेश वाले अखिलेश का मानते नहीं है, मगर मानकर आपने टीका न लगाया होता तो मुझे बताओ, आज आप तीसरी लहर में सुरक्षित रह सकते थे क्या? रह सकते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत की जनता के आसपास सुरक्षा का सुदर्शन चक्र घुमाने का काम किया है। जब कोरोना आया तब सारे लोग कहते थे, सारे लोग कहते थे कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। बात तो सही थी। गरीब लोग क्या खाते?
रेहड़ी पटरी बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, दुकानें बंद, किसानों की मजदूरी बंद, क्या खाते। मगर एक दिन सुबह मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कैबिनेट करी और उसमें निर्णय किया 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को यूपी में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह देने का काम, मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और योगी जी ने इसके अंदर तेल दिया, दलहन दी, नमक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक चूल्हा जलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने गैस का सिलेंडर भेजा है ना, मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। मोदी जी ने जो सिलेंडर भेजा है ना, दिवाली और होली में सभी बहनों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करे। इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते हैं किसानों को, मगर अब भाजपा सरकार बना दीजिए, 5 साल तक बिजली का बिल कोई किसान को भरना नहीं पड़ेगा, सबका बिल माफ। ये माताएं बहनें बैठी है यहां, जितनी भी बच्चियां 12वीं पास कर लेगी, वो सभी बच्चियों को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितने भी बच्चे इंटर में एडमिशन लेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया है हर संभाग स्तर पर आईटी पार्क बनाकर युवाओं को नौकरी देंगे। 3,000 करोड़ का निवेश कर गुजरात के अमूल जैसी डेयरी बनाकर हर किसान के दूध का उसको उचित दाम मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। हर एक्सप्रेसवे में साथ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी का टूंक अक्षरी नाम है सब एसपी। क्या है? अब ये एसपी का मतलब इन्होंने क्या निकाला? ऐसे संपत्ति इकट्ठा करो और पी से परिवार का भला करो। जनता कहीं आती है नहीं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, उनके परिवार के 45 लोग सरकार में अलग अलग स्थान पर थे। एक परिवार से 45 लोग। आपको लगेगा हमारे परिवार से क्यों एक भी नहीं आया? क्यों आएगा भाई? ये तो परिवारवादी पार्टी ही है। और इतनी संपत्ति इकट्ठा की, मोदी जी के ऑफिसरों ने रेड लगाई, इस समाजवादी इत्र वाले के यहां अरबों खरबों रुपया मिला, 6 ट्रक भरकर रुपया ले जाना पड़ा। इतना बड़ा स्टेज भर जाए, इतना नोटों का गड्डी निकला मित्रों, इतना को नोटों का गड्डी निकला। और अखिलेश बाबू कहते हैं मोदी जी सारा पैसा रेड करी, क्यों करी? अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अखिलेश बाबू एक पहले लखीमपुर की जनता को बता दो, ये जो पैसा है वो आपका है क्या? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? लखीमपुर की जनता को इतना बता दो कि पैसा अखिलेश बाबू आपका खुद का है क्या? आपके पेट में क्यों मचलन होती है रेड होने से? लखीमपुर वालों बताओ मुझे, जो टैक्स चोरी का पैसा है
उसको मोदी जी ने पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जरा जोर से बोलो, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने चारों ओर लूट मचाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर में, पूरे तराई में कोई बाहुबली बचा है क्या? भाई बचा है? बचा है क्या? ये आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद, मुख्तार, ये सारे जेल में हैं। अखिलेश की सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? 5 साल में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुक्त करने का किसी की हिम्मत नहीं है। माताओं बहनों के सामने उनके सम्मान तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, डकैती में 72% की कमी, लूट में 62% का कमा, हत्या में 31% की कमी और बलात्कार में 50% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी और योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में 17 सिंचाई योजनाओं को पूरा कर दिया। उसमें से 3 योजना तो मेरे जन्म के पहले शुरू की थी। जवाहरलाल जी ने इसका पत्थर रखा था, 4 पीढ़ी हो गई, पूरी नहीं होती थी। मोदी जी ने 5 साल में सारी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का काम कर दिया। और 6 एक्सप्रेसवे बनाए, अनेक बिजली के कारखाने लगाए और हमारे राज्य में एक भी गन्ना मिल बंद नहीं हुई है भाई, एक भी गन्ना मिल बंद नहीं। हमने 40 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। और हम लखीमपुर की बात करता हूं, लखीमपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। माओवादी विधानसभा में 5 बिजली घरों का निर्माण योगी सरकार ने किया है। 5 गांव और मोहम्मदी में अस्पताल को नई और बेहतरीन सुविधा के साथ आधुनिक करने का काम हुआ। मोहम्मदी नगर में इंटर कॉलेज मंजूर कर दी है, सरकार बनने के बाद 1 ही साल में पूरी हो जाए। पाटनगर संवर्धन योजना अंतर्गत, पर्यटन संवर्धन योजना अंतर्गत पौराणिक मंदिर जंगली नाथ मंदिर पर कम्युनिटी हॉल और अन्य काम कराने का काम किया है। ओएल में मेडिकल कॉलेज बनाया है और 200 बेड का शिशुओं के लिए अस्पताल बनाने का काम कहा है। छोटी काशी कहे जाने वाले गोला से शाहजहांपुर नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। श्रीनगर में आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया है। बिलराया चीनी मिल को ठीक करने के लिए, विस्तृत करने के लिए 15 करोड़ रुपया की रकम मंजूर कर दी गई है। गोला गोकर्णनाथ को पर्यटन नगरी के स्वरूप में विकसित किया जा रहा है और इसी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6 लाख किसानों को 930 करोड़ रुपया डायरेक्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं भाइयों बहनों, अखिलेश जी बहुत आते नहीं हैं, मगर आए तो उनको पूछना, भाई आपको भी मौका दिया था, सपा बसपा बसपा सपा, बुआ भतीजा,
15 साल का मौका दिया था, आपने क्या किया? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो हिसाब तो देंगे, वो कहेंगे भाई हमने दंगे कराए, हमने महिलाओं का अपमान कराया, हमने 2 बाहुबली आपके जिले में भेज दिए, हमने 35 खून कराए थे, 76 बलात्कार हुए थे, ये सारे आंकड़े देंगे। आपको रोड बनाने वाली, अस्पताल बनाने वाली, आईटीआई बनाने वाली, एक्सप्रेसवे बनाने वाली, सिंचाई योजना बनाने वाली, चीनी मिल बनाने वाली सरकार चाहिए या बाहुबलियों वाली सरकार चाहिए? वो निर्णय लखीमपुर वालों आपने करना है, मोहम्मदी वालों आपने करना है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती थी। 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। पाकिस्तान से आने वालों को रोकने का कोई प्रबंध नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था पाकिस्तान वालों को कि सरकार बदल गई है, प्रधानमंत्री बदल गए हैं, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक संदेश भेजा, भारत की सीमा और भारत की सेना इसके सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते, वरना दंडित किया जाता है, दंडित। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ मोहम्मदी वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जरा जोर से बोलो, अखिलेश को सुनाई पड़े ऐसे, है या नहीं? हमने धारा 370 हटाने का निर्णय किया। मोदी जी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का प्रस्ताव लेकर आए। ये अखिलेश जी, मैं ही बिल लेकर गया था। अखिलेश जी खड़े हो गए, कहा कि खून की नदियां बहेगी, आप धारा 370 को हटा नहीं सकते। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो भैया? खून की नदियां क्या, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकर चलाने। आज मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया मित्रों, धारा 370 को समाप्त। मोहम्मदी वालों, यहां इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, अब तो बोतल आ गई है, मगर पहले घर में मटका होता था, मालूम है ना? मटका, माताएं मटका लेने जाती थी तो ऊपर टकोरा लगाती थी ना, पक्का है या कच्चा है, देखते थे ना? अरे भाई बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? माताएं बताए, देखते थे ना? तो ये 100 रुपए की मटकी को बार बार टकोरा लगा रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश देना है, जरा देख लेना किसके हाथ में दे रहे हो भाई। आपका एक वोट नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने वाला है। आपका एक वोट योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने वाला है। आपका एक वोट यूपी को फिर से सुरक्षित और विकसित बनाने वाला है। आपका एक वोट हर गरीब के घर में दिया जलाने वाला वोट है। आपका एक वोट हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने वाला वोट है। आपका एक वोट एक छोटी सी बच्ची की मुस्कान लाने वाला वोट है। आपका एक वोट युवाओं के हाथों को रोजगार देने वाला वोट है। मित्रों, इसको जाया मत करना। मुझे बताओ, दोगे क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट? जोर से बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे?
मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। हरी संसार बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे